अस्सलाम वालेकुम। एक तो बच्चे सिर्फ ये कि अपने माइक सारे ऑफ कर लें। देन हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव से मैंने उस दिन ही बताया था आपने क्या करना है कि ये आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक डाटा आपने लेना है, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप डाटा लेंगे, उसमें आपने क्या करना है, प्रोसीजर करना है। प्रोसेस करने के बाद आपने क्या करना है, उसको रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है। अब हम उससे सबसे पहले चीज देख रहे थे कि हमने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। हमने ऑर्गेनाइज का एक तरीका पढ़ा था, कौन से वाला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला। ऐसे एक टेबल था जो हमने अभी क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक हो गया। दोबारा बनाना भी सिखा भी दूंगा दोबारा, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाना सीख लिया है, उसके बाद आ जाता है हिस्टोग्राम, ठीक हो गया। हिस्टोग्राम क्या होगी वो आज हम देखेंगे, हिस्टोग्राम क्या चीज़ है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये क्या चीज़ होती है, ये आज हम एज यूजुअल देखेंगे। उसके बाद हम चले अभी चलते हैं, अभी अभी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने डाटा हमारा होता है ना, उसको हम ऐसे जब जाहिर करते हैं इस शेप में, ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ होगी ना, ये चीज़ जब बनेगी इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसको बनाते कैसे हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन ना लें। ये ना कल देख के आप अभी से टेंशन लेने लग जाएंगे, सही है क्या हो रहा है। ये किसी भी डाटा को जब हम इस शक्ल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, ये हमारी हिस्टोग्राम होती है, ठीक हो गया ग्राफिकल जी। ये ग्राफ में है ना। हाँ, बार्स में ये हम इसको यूज करते हैं, ग्राफ की बहुत सी किस्में हैं ना। तो ये कह लें कि आप बार में, बार बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। उस बार में जब रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी कर्व होती है। जब हमने डाटा को कर्व से जाहिर करेंगे ग्राफ में, ठीक हो गया, तो वो हमारी क्या बनती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है, ठीक हो गया। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमारे पास डाटा होगा ना, उससे हम दो तीन चीज काम करेंगे। ये चीज क्या होती है कि हमने उनका मीन निकालना उस डाटा का, कि उसका मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, मॉड क्या चीज होती है। मैं सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ बता भी देता हूँ, आगे भी चलेंगे फिर वहां पे भी देख लेंगे। मीन क्या चीज होती है, मीन हमारी एवरेज होती है, हमारे डाटा की एवरेज होती है। मीडियन क्या होता है, हमारे डाटा का सेंटर, ठीक हो गया। मॉड क्या होता है, जहां पर जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, ये जैसे ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट पीक होती है ना, ये वाली हाईएस्ट पीक, जहां पे ग्राफ सबसे ऊपर चला जाते हैं, ठीक है। तो जिस नंबर के ऊपर ग्राफ सबसे ऊपर जाएगा वो मॉड होगी। ओके अच्छा, सर। देन हम ये भी है कि अब उन तीनों चीज़ों को, जो मीन हम फाइंड करेंगे, ठीक हो गया, मॉड फाइंड करेंगे और मीडियन फाइंड करेंगे, उनको फिर ग्राफ में कैसे शो करते हैं, ठीक है। ये भी आज हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जब कैसे कैसे हर चीज़ इक्वल होती है। और हम उसके बाद पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एविएशन पढ़ेंगे और वेरिएंस पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन क्या चीज़ होती है और वेरिएंस क्या होती है, हम अब एक एग्जांपल करेंगे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल में इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। कि फिर भी कोई चीज़ किसी को नहीं समझ आती तो वो मुझसे उस टाइम पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। यस। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड अब सबको शो है, बिल्कुल व्हाइट स्क्रीन शो हो गया। यस सर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी, मुझे कोई ना एक नंबर से लिख लेता हूँ, मैं नंबर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। एक्स में लिख लेता हूँ 3 4 5 1 5, ये 5 आ गया, 6 आ गया, 11 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। ये हमारे पास ना एक नंबर आ गया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहता हूँ, पहले सबसे पहले जो हम पहले इसका काम करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इसकी वन वे ना, वन इंटरवल से इसकी हमने क्या बनना है, इसका हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे।
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बनाते हैं जो हमारी क्या होती है, क्लास होती है। फिर जो हमारे यहाँ होता है टैली होता है, और फिर हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अगर वन का बनाना है तो मतलब क्या होता है कि हमने वन, देन टू, देन थ्री, फोर, फोर। ठीक है, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और ऑनवर्ड ऐसे 11 आ जाएगा हमारा। ठीक हो गया। यस। और जैसे वन हमारे पास क्या है, एक ही है वन, तो ये वन आ जाएगा। टू हमारे पास है नहीं है, जीरो आ जाएगा। थ्री हमारे पास वन टाइम है, थ्री वन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर भी नहीं है, फोर की जगह पे हमारा फाइव है। फाइव हमारा क्या है, फाइव हमारे कितने टाइम, टू टाइम, सर टू आ गया। सर फोर है ना? फोर है, एक सेकेंड, यस सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये फोर आ जाएगा, वन टाइम है तो वन टाइम आ जाएगा। ये ले, फाइव हमारे पास टू टाइम है, सिक्स हमारे पास नहीं, फाइव थ्री टाइम है, ये भी है, ये भी है, और यस, ठीक हो गया। सिक्स थ्री हमारे पास टाइम। वन टाइम है, और सेवन हमारे पास, वो भी हमारे पास वन टाइम है। एट हमारे पास नहीं है तो जीरो आ जाएगा। नाइन हमारे पास वन टाइम है। टेन हमारे पास नहीं है, और 11 हमारे पास वन टाइम है। अब टेली मार्क पे शो करना है, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा। अच्छा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव है, यहाँ पे वन टू एंड थ्री आ जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, और ये हमारे पास टेबल होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें कोई मसला है किसी को? बच्चे मैं पूछ रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नो किसी को सर। मसला है? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहे हैं कि माइक अपने ऑफ कर दें, तो माइक करंटली ऑफ कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद जब किसी को बोलना हो जब कोई, फिर आप ऑन कर लीजिएगा जहाँ पे किसी को मसला है। ठीक है, अब मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से रब करने लगा हूँ। मुझे बनाना है अब हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मुझे क्लास भी चाहिए होती है, मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है। ठीक हो गया। तो दरमियान वाला मुझे ये टैली मार्क है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है सर। ठीक हो गया। तो अब जैसे इनको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। हिस्टोग्राम के लिए मैं यहाँ छोटी सी शेप बना देता हूँ, उसी से हम करेंगे। ठीक हो गया। हिस्टोग्राम के लिए ये करते हैं, हमारी जो क्लासेस होती है ना वो हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा थ्री, यहाँ पे आ जाएगा फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, अप टू सो ऑन। ठीक है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है ही नहीं। अब वन पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, वन पे हमारी क्या है, वन। तो सिंपल आप यहाँ से बार ओपन करो, ये यहाँ पे लियो वन तक। देन टू पे जीरो है, टू पे जीरो है, ये लो जी, टू पे जीरो, हम जाना ही नहीं है और ऊपर। ठीक हो गया। थ्री पे क्या है, थ्री पे वन है, तो ये दरम्यान सेंटर से आके
ये देखो मैं 3 के ऊपर लाइन नहीं लगा रहा, मैं 3 को बिल्कुल दरमियान में रख रहा हूँ, यानी कि 2 और 3 के दरमियान से मैं बार को उठाता हूँ। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक हो गया। उसके बाद 4 पे 1 है, तो ये लो जी 4 मिला के लिखना है, ये ऐसे 1। ठीक हो गया। उसके बाद 5 पे क्या है 3, यहाँ से ये खत्म होती है, वहां से इसको ऊपर लेके जाएं अगर कंसेक्यूटिव ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 पे 3। 6 पे 1 है, ये आ गया आपका 6 पे 1। ठीक हो गया। 7 पे 0 है, तो ये यहाँ पे ही रहने दें। 8 पे क्या है 1 है, देन ऐसे हम ऑनवर्ड चलेंगे। ये सिर्फ ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करने के से हम क्या कहते हैं कि हमारी क्या हो जाती है, ये हमारे हिस्टोग्राम हो जाता है। हिस्टोग्राम में किसी को मसला। अब एक और चीज भी आती है, कहीं कहीं पे हम क्लासेस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पहले पहले क्वेश्चन में देखा था 1-1-18 से लेकर 123 तक, हम पहली एग्जांपल कर रहे थे, याद हो तो। ठीक है, तो वो क्लास है हमारी, तो वो हमने सिर्फ यहाँ पे ये लिख देना है 1-1-18 से 123 तक, जहां हमने 1 लिखी, क्योंकि 1 क्लास थी तो पहले 1 मेंशन की है। अगर 1 क्लास नहीं है, ये वाली क्लास है, तो ये पूरी क्लास आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद सेकंड क्लास है, वो आपने सेकंड बार में मेंशन करनी है। देन थर्ड है, तो वो थर्ड में आपने क्या करनी है, मेंशन करनी है। यहाँ तक किसी को मसला? सर जी ये लाइंस नो के सर। ऊपर जो है, ये जो इंस्टाग्राम बनाई है, ये लाइंस के ऊपर क्यों नहीं, मतलब 1 था तो 1 के ऊपर ही क्यों नहीं, दरमियान में क्यों लगाई है? कि बेटा मसला ये होता है ना कि अगर मैं यहाँ से, चलो फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल सेंटर से उठाता हूँ 1 के, तो ये कहाँ पे चली जाएगी? अगर मैं इस बार बनानी है, मैंने ऐसे चला, ऐसे बार बनेगी। ठीक हो गया। यस सर। अब ये बार जब जाती है 2 पे जाएगी, यस सर। हमने 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए हम 1 के ऊपर लेके जाते हैं। सही। ठीक है, तो अगर हम 1 से उठाएंगे तो वो 2 पे जाकर खत्म होगी, 2 से उठाएंगे 3 पे जाकर खत्म होगी, हमें फिर 1-2 को सही समझ नहीं आती। अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, अब 1 का भी मुझे 1 लग रहा है, 2 का भी मुझे 1 लग रहा है, इसलिए हम इसको सही। ये ऐसे रखते हैं, 1 यहाँ पे रखते हैं और ऐसे एक बार बनाते हैं। ऐसे कह लो आप कि 1 के बिल्कुल दरमियान में बार बनती है। ठीक बस है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये हो गया। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, हमने आगे जाना है। अगर इसी में एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, इसी में एक चीज देख लो। अगर इसी में मैं आपको बताऊं, जो हमने आगे टॉपिक पढ़ना है, कि हमने ये देखना है कि इसका मीन क्या है। मीन को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, मीन के ग्राफ से नहीं पता चलेगा, मीन का किसी और बात। हमने मॉड देखना है, मॉड देखना है और मीडियन देखना है। पहले तो मॉड देख लेते हैं, मॉड का यहाँ से पता चल जाएगा। यस सर, मोड नजर आ रहा है। ठीक है, मॉड क्या है? 3 सर। हम्म, 3 है ये जो 5 जो है ना, 5 में मोड बन रहा है सर। 5 3 मॉड पे बन रहा है, क्योंकि हाईएस्ट, जिसकी हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट। जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपकी क्या होगी, मॉड होगी। तो यहाँ पे यस सर। ये चीज क्या है, ये आपका क्या है, मॉड हो गया। ठीक हो गया, ये रफ हो यस। गया। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी आपने ऐसी ही एक बार बनानी है। ठीक हो गया, वैसे ही लिखोगे। यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक चीज और मेंशन करनी होती है, यहाँ पे आप लिखोगे कि ये आपकी क्या है, क्लासेस है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी है जी फ्रीक्वेंसी, मेंशन करते हैं साथ में। ठीक है, उसमें हमने क्या बनाया था, जो हिस्टोग्राम था वहां पे हमने बार बनाई थी ऐसे करके, यही काम किया था। इसमें सिंपल ये करना है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वहां पे सिर्फ मैंने डॉट लगाना है।
मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 थी, डॉट लग गया। 2 की फ्रीक्वेंसी 0 थी, डॉट लग गया। उसके बाद 3 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, आई थिंक 1 थी, 1 थी। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 थी। 5 की फ्रीक्वेंसी 3 थी। 6 की फ्रीक्वेंसी आई थिंक 1 थी। 7 की फ्रीक्वेंसी 1 थी और 8 की फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसी तरह 9 ऑनवर्ड आप चलते जाएंगे। डॉट लगाने के बाद आपने को क्या करना, सिंपली मिला देना है बस। जैसे ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे गया, ये गया, ये ऊपर चला गया, ये आ गया, ये ये ले यस सर। आगे। ये चीज आपकी क्या होती है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी। सर 8 के साथ भी जोड़े हैं। किसके साथ? 8 के साथ। हाँ वो 8 भी आ गया, ये ले, यस। ठीक हो गया। ये आपकी क्या होती ओके। है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी। यहाँ तक कोई मसला? अब मैं 3 चीजें पढ़ा चुके हैं। 3 चीजें कौन कौन सी? एक आपको पढ़ाई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अगर किसी यस सर। बनाने में मसला है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे, उसके बाद ही आपने उन सब क्वेश्चंस की हिस्टोग्राम भी बनानी है। उन सब क्वेश्चंस की आपने क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही बनानी है। उनका मीन, मीडियन, मॉड, ये सारी चीजें निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालनी है। क्वेश्चन कम कर देंगे, लेकिन ये है कि वो सारी चीजें आपने निकालनी है। जो आपका टॉपिक है ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें सारी चीजें आती हैं, हमें ये सारी चीजें यस सर। निकालनी है। ठीक हो गया। अब मुझे, मैं 3 चीजें पढ़ाई हैं, इनमें किसी को अगर कोई मसला है तो वो मुझे अगर बोल सकता है बोल दे, नहीं तो मुझे क्या नाम है टेक्स्ट कर दे और मुझे ओके करे, ताकि मैं नेक्स्ट ऑनवर्ड चले आगे। मुझे टेक्स्ट करें सारे यहीं पे चैट में कि समझ आई है नहीं आई, सब वन टू ऑल जितने भी हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको अभी तक समझ नहीं आई है? चलें ठीक हो गया। अब हम चलते हैं। अब हमने चलना है कि हमने क्या क्या चीजें निकालनी है। हमने मीन निकालना है सबसे पहले। मीन क्या चीज होती है? मीन आपकी होती है कि जितना डाटा आपके पास दिया गया है उन सबको आपने सम करना है। ठीक हो गया। इसका ये कहते हैं समीशन एक्स ओवर एन, ये होता है। यस सर। जितने ये नंबर आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ये नंबर्स, इन सबको ये है। आपने सम करना है। एन क्या होगा, यस। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन तो आ गया आपके पास 12। ठीक हो गया। समीशन करने से कोई बंदा मुझे बता दे इन सबको सम करने से क्या आंसर आता है। ये जितनी वैल्यू सर्कल में है इन सबको सम करें जरा, आंसर क्या आता है? कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? सर आई थिंक 78 आता है। 78, ये आ जाएगा आपका 78 यहाँ पे। ठीक हो गया। जी। और अब फिर आप इसको हम ऐसे भी जाहिर करते हैं मीन को, बाकी आप 12 पे डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मीन होता है। सर ठीक हो गया।
एक तो ये होता है कि जब हमें ऐसी एंट्रीज दी जाती है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं बोला जाता, हमने डायरेक्ट इससे क्या निकालना है, ऐसी एंट्रीज दी जाती है और हमें बोला जाता है इसका मीन निकालो। यस सर। एक हमें होता है कि हमें वो बोलते हैं कि आपको एंट्रीज दी जाती है, एंट्रीज देने के बाद वो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यस टेबल बनाने के बाद वो कहता है यस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीन निकालो। यस सर। ठीक हो गया। वो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा समीशन एफ, यानी कि मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो आएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। मिशन एफ। समीशन एफ क्या होगा कि जो हमने फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली थी, किसी की 1 लिखी थी, किसी को, उन सबको सम कर लेना है, नीचे तो वो यस आएंगे सर। और ये 12 ही होंगे हमेशा। जितनी आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी उतनी यस सर। ही आपकी फ्रीक्वेंसी, उतनी ही आपका समीशन फ्रीक्वेंसी होगी। यस ठीक हो गया। और बाकी ये चीज क्या यस होती, ये भी आपकी क्या होगी, 78 ही होगी। 78 कर ले, 70 ये यानी कि इतने 78 के राउंड ऑफ ही होगी वो। अब एफ क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी। एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स तो हमारे पास नहीं होती, एक्स हम निकालते हैं सर। वो कि दोनों ऊपर को क्लास, लोअर पे ऐड करके डिवाइड। जो आप क्लास बनाते हो, जिस तरह 128 हमारी ये क्लास है, 118 से लेकर 123 तक, इसकी हम मुझे एक्स निकालना है, इस क्लास का मुझे क्या निकालना है, एक्स। एक्स को कहते हैं हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आता है, इन दोनों को आप करो ऐड, 128 प्लस 123 है, डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा एक्स। पहली मिड क्लास, पॉइंट। पहली क्लास का एक्स आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरी क्लास का एक्स निकालोगे, तीसरी क्लास का एक्स निकालोगे, चौथी क्लास का एक्स निकालोगे, सबका एक्स निकाल के। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, आपने पहले हर किसी के एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने क्या करना है, उनका समीशन लेना है एट द एंड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ तो मीन की, वैसे इस चीज के लिए मीन की समझ आ गई है? यस सर। इसके लिए मीन की किसको मसला तो नहीं है? नो सर। नो। ठीक हो गया। पहले एक काम करते हैं, आज हम अनग्रुप डाटा को डील कर लेते हैं, कल ग्रुप डाटा को डील कर लेंगे। ठीक हो गया। यस सर। ठीक। कल आज हम अनग्रुप डाटा, ये जो चीज अनग्रुप को आज करते हैं। अच्छा ये हो गया। अब हमने इसी में से क्या निकालना है, इसी में से हमने हमारा ये तो टॉपिक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने करना है इसी डाटा का हमने क्या क्या निकालना है, हमने निकालना है मीडियन। यस सर। मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारा होता है मिड पॉइंट। डाटा का मिड पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। यस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। सर। मिड पॉइंट कैसे, अब इन दो जितनी, पहले तो हम उनको अरेंज करके लिखेंगे जो डाटा हमारे पास होगा। अगर इसी को देखें तो हम सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर हमारे पास 5 आएगा, फिर 5 आएगा। सर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, 7। फिर 7 आएगा, सर फिर डाटा की मिडिल वैल्यू को। जी डाटा की मिडिल वैल्यू सर 2 3 8। 4, फिर आएगा 8 आएगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा, 9। और फिर हमारे पास 11। 11। अब काउंट कर लो, 13। 12 13 भी है। काउंट कर लो कि ये 12 पूरी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस सर पूरी है। यस सर। 12। अब आपने मीडियन निकाल लिया। मीडियन का पहले समझ लो आसान तरीका क्या है, एक यहाँ से कैंसिल करो, एक ये कैंसिल कर दो। ठीक हो, देखते जाओ कि जी कहाँ बचता है। अगर बच जाए एक, अगर दरमियान में क्या बच जाए, कोई एक वैल्यू बच जाए, वो आपकी मीडियन होगी। यस सर। अगर बच जाती हैं दो, जिस तरह यहाँ पे 2 बची हैं, यस सर। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके मीडियन आ जाएगी। यस सर।
यानी कि अगर मैं इसका मीडियन निकालूं तो इसका मीडियन क्या निकलेगा? मीडियन हमारे पास क्या आएगा? 6 + 7/2, 13/, 13/2। यानी कि 6.5। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यस ऐसे करते, अभी इस साइड से कैंसिल करते, इस साइड से कैंसिल करते, और हमारे पास दरमियान में एक नंबर रह जाता। ठीक हो गया, यस सर वो हमारा मीडियन होता, फिर हमें कोई ऐड या डिवाइड करने की जरूरत ना होती। यस यस ठीक हो गया। अच्छा ये तो है, यस क्या तो है बड़े सादा तरीके जो हम कहते हैं कि जी बहुत आसान तरीके हैं, एमसीक्यूज वाला तरीका एमसीक्यूज वाले जो हमें छोटे छोटे से करने हैं। अब आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। यस सर ठीक हो गया, nth वैल्यू वाला यस सर nth वैल्यू वाले जो हम करते हैं। अगर यस आपके पास इवन है या ऑड है, पहले तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपकी वैल्यूज इवन है या क्या है, ऑड ऑड है। है ऑड। इवन है ठीक हो गया। अगर आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, इवन उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है n+1, बल्कि फार्मूले से करवा रहा हूँ। अब हम करते हैं फार्मूले से। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये कहता है कि आपने क्या करना है, n+1/2th वैल्यू लेनी है जी। यस सर ठीक है, अब हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है कि ये क्या बनता है, 12 + 1/2th। टीएच है ठीक हो गया। अब हमारे पास ये क्या आता है, ये हमारे पास आंसर अगर इसको देखें तो ये हमारे पास आएगा 13 यानी कि 6.5 वैल्यू। 5 यस सर 6.5 आंसर नहीं है अभी, ये बात वैल्यू याद है रखना। वैल्यू 6.5 वैल्यू है। जो मीडियन है आपका वो क्या है, 6.5 वैल्यू है। अब मतलब क्या है वैल्यू इसका, कि आपका जो मीडियन है वो 6 से लेकर 6.5 7 के दरमियान में है, यानी कि 6.5 है। यस सर तो आप 6 वाली वैल्यू उठा लो, 7 वाली वैल्यू उठा लो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। यानी कि पहली फिर वैल्यू 6.5 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 6वीं वैल्यू है। ये क्या है, 7वीं। हमारा आंसर अगर आ जाता 6, अगर हमारा क्या आ जाता 6th वैल्यू, 6 तो 6th वैल्यू हमने उठा लेती, वो हमारा मीडियन हो जाता। अब यहाँ पे 6.5 है, यानी कि 6 और 7 दोनों को उठाओ, उनको प्लस करो, ठीक हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये सर वो तो फिर दोबारा 6.5 आ जाएगा आने दो ना, तो हर ये तो इस केस में हुआ है ना जो हमने क्वेश्चन किया है, हर केस में थोड़ी होगा। सर वो सर एक में वो माइनस करके नहीं करते नहीं वो उसको छोड़ दो, वो फार्मूला इतना नहीं है, इसमें हर चीज आ जाएगी आपकी इस फार्मूले से ना। चलिए ठीक इसमें उसमें ठीक ये मसला होता है कि इवन ऑड का अगर आप गलत कर देते हो ना, तो वो क्वेश्चन सारा गलत हो जी जाता है। इसमें इवन सही ऑड सबके लिए, दोनों के लिए सेम है। सही अगर क्योंकि फॉर वो एग्जाम्पल, सजेस्ट फिर जी जी अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एक और काम करते हैं, हमारे पास वैल्यू हो जाती है कितनी, टोटल एन क्या, 13 एन होती 13। ठीक है, 13 + 1, यस 14 14 को 2 से डिवाइड करो, 7th वैल्यू, 7 तो 7th ठीक वैल्यू हमारा आंसर होता। यस जो 7th वैल्यू में लिखा है वो आंसर होता है वो ना सर जी आंसर 7th वैल्यू में जो लिखा होगा वो आंसर है हमारा, यस यस और वो भी अरेंज करके। ये बात यस हमेशा याद रखना, अगर आपने मीडियन निकाला विदाउट अरेंज, अब वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके सर अब आ जाते हैं मॉड में, कि मॉड क्या चीज होती है। मॉड, ये जो आपको डाटा दिया हुआ है, इसमें जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो मॉड है। यस सर जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है, जो ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, वो आपका क्या होता है, वो मॉड होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मॉड मॉडल क्या है, इसमें 5, 5 जो 5 है, 5 5 और 5 और देन 7 7, यस सर यही है ना। अब हमारे पास क्या है, यस सर yes अब हमारे पास ये मसला है कि हमारे पास 5 भी 2 दफा रिपीट हो रहा है, 7 भी 2 दफा रिपीट हो रहा है। हम ये देखते हैं कि यस सर हमारा हाईएस्ट कौन सा ज्यादा रिपीट होता है। अगर ऐसा नहीं, और आपका क्या होता है कि जी आपका कोई ऐसा नंबर आपको मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मिल गया है कि 5 भी क्या हुआ है, 2 टाइम आया है, 7 भी क्या है, 2 टाइम आया है, ये दोनों मॉड होंगे। 5 भी मॉड होगा, 7 भी मॉड होगा। हाँ अगर एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक और 5 आ जाता, फिर 5 मोड होता तो 5 क्या, 5 3 टाइम आ जाता,
तो फिर Yes, sir. 5 आपका क्या होता, मॉड होता, 7 Mod. अभी 2 मोड होंगे इसके। अब हाँ, अब इसके 2 मॉड है। जो हमारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व सही। कर रहे थे उसके मुताबिक इसके 2 मॉड है। ठीक। ठीक हो गया। अब एक और फार्मूला लिखते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और वेरिएंस के लिए, ताकि हम आज हमारा ग्रुप अनग्रुप डाटा तो खत्म होना। ठीक हो गया। ठीक वो है। फार्मूले हैं। ठीक। जिन बच्चों आप इसकी पीडीएफ हमें भेजेंगे? इसकी पीडीएफ जो अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं जो मतलब ये जो सारा कोर्स है यस जो सर, ये तो प्रॉपर वीडियो बन फॉर्मूले रही है वगैरह। ना, ये तो वीडियो आपके पास आ जाएगी। कोर्स ये वगैरह जो भी पढ़ा रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसके मैंने नोट्स आज पहले ही सुबह आपको शेयर कर दिए थे, आपने अगर देखे हो तो। नजफ सेंड किए तुझे मैंने। वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए थे। अच्छा, अब हम निकालते हैं हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले स्टैंडर्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। एसडी बोलते हैं उसको, एसडी बोलते हैं उसको। बाकी जो असाइनमेंट है सर वो आप पहले सॉल्व कर लो। अगर किसी को मसला आता है वो मुझसे पूछ ले। देन अगर जैसे एक बच्चे की अगर वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, मेरे पास है एक बच्चे की पहले, क्योंकि बीएस वाले बच्चों को मैंने यही दी हुई है, बीएस नहीं बल्कि इंटर वालों को, उनकी मेरे पास सॉल्व होके आ गई है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है और उसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, वो सिर्फ क्या कहते हैं कि क्या हेल्प के लिए वो चाहता है, तो मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन ये कि पहले खुद ट्राई कर लो, अगर नहीं होते तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। अब हमारा जो से ये होता है ना, एसडी होता है, इसमें अगर हम सिर्फ इसी तरह अनग्रुप डाटा के लिए करें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, एस डी इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत ज्यादा फार्मूले, कंफ्यूज नहीं होना। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बहुत ज्यादा फार्मूले हैं। अब जिस तरीके भी से करोगे, जिस तरीके से भी करोगे, आपका आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। ओके सर। ये सबसे सादा है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सबसे सादा फार्मूला है। इसमें क्या करना है, इसमें 2 ही काम करना है आपने। एक तो इस वैल्यू के लिए ये जो है, इसके लिए क्या करना है, हमने पहले भी निकाला हुआ था कि 78 आंसर आता है। निकाला था ना समीशन एक्स का। यस एन हमें पता है कि 12 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक सिर्फ ये रह जाता है, समीशन एक्स स्क्वायर क्या चीज होती है, कि आपने इन एंट्रीज का हर एंट्री का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का 25, फिर क्या हो जाएगा 49, फिर क्या हो जाएगा 121, वो ये आ जाएगा 169, 25, ऐसे ही सबका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेके उनका समीशन कर लेना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यस ठीक हो गया। यहाँ पे क्या समीशन एक्स ओवर एन, उनको डिवाइड करके उनका स्क्वायर लेना है। उनका क्या करना है, आपने स्क्वायर लेना है। ये लिखा हुआ है समीशन एक्स ओवर एन की पावर होल स्क्वायर है। ये वाला जो चीज है लास्ट में जो लिखी हुई है कि समीशन एक्स ओवर एन को डिवाइड करना है आपने। ठीक होगा। उसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, सब एंट्रीज का स्क्वायर लेना है, उनका समीशन करना है और उनको एन पे डिवाइड करना है, फिर दोनों को माइनस करके उनका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ये आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। बात समझ आ गई है? यस सर। अब इसी चीज को वेरिएंस में कन्वर्ट कर देते हैं। वेरिएंस में सिर्फ पता है क्या करना है होता है, वेरिएंस में सिर्फ आपने ये स्क्वायर रूट नहीं डालते, बस फार्मूला वही होगा, सब कुछ होगा। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर ले लेते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर ले लेते हो तो वो आपका वेरिएंस हो जाता है। यहाँ पे एक सिंपल क्या आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, ये वेरिएंस होता है। वेरिएंस में आपने क्या करना है, वेरिएंस में आपने सिंपल जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया वैसे ही फाइंड करना होता है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पे जाके हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट नहीं डालना, बस। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर।
ये आपके सिंपल जो चीज़ें हमने करनी थी, हमने जो है अनग्रुप डाटा के लिए हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। ग्रुप डाटा के लिए सिर्फ हमारे पास क्या आता है, हम उसमें अपनी एफ को मल्टीप्लाई करते हैं और जो एन की जगह हमारे पास, यानी कि वहां पे जहाँ पे समीशन यहाँ पे लिखा हुआ ना एक्स, वहां पे हम लिखेंगे समीशन एफ एक्स, और जहाँ पे हम लिखते हैं एन वहां पे हम लिखते हैं समीशन एफ। बस ये फर्क होता है, लेकिन वो भी मैं करवाऊंगा कि वो कैसे कर रहे हैं आपने। ठीक हो गया। बाकी अभी क्लास खत्म होने वाली है, अगर किसी को मुझसे कोई बात करनी है या कुछ कहना है तो कह सकता है। 1 मिनट रह गया, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी।